अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। एलामिया जारी होने के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो खौफनाक सवाल उठाए जा रहे हैं उससे लगता ही है कि एक बिल्कुल नया भूचाल पैदा हो गया है। सूरत हाल यकसर बदल रही है और लम्हा बलहमा बदल रही है। जिस तरह के बयानिए को लेकर तहरीक इंसाफ आगे अब बढ़ रही है, ये बहुत ख़तरनाक बयानिए है और ये तहरीक इंसाफ शायद जानती है कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आई, शीरी मज़ारी साहिबा ने जो सवालात उठाए, जो शहबाज गिल ने उठाए, जो फवाद चौधरी ने उठाए, अगर इनको आप मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और मेरे ख़्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत जो सवाल उठा रही है वो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है और अब वो चीज़ें बहुत क्लियर होकर सामने आ रही हैं। एक बात तो ये होगी, इसके ऊपर बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके सामने रखनी है, लेकिन वहीं पे नून लीग की जो क़यादत थी वो बहुत परेशान है। उनको इस बात की समझ लग गई है कि उन्होंने जल्दी में ये काम ख़राब कर दिया है। उनकी पूरी कोशिश थी कि इस एलामिये के ज़रिए, इस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के ज़रिए कुछ ऐसा डेंट डाला जाए इमरान खान के ऊपर कि उससे उसकी जो एक मकबूलियत की लहर है उसके अंदर कमी आए। लेकिन अब उनको ये एहसास हुआ है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। बहुत सारे हलके इस बात की तायीद कर रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है ये इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो नून लीग की क़यादत की उम्मीदें थी कि हम कोई ऐसा एलामिया जारी करवा देंगे कि जो पिछले तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पानी फेर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि ये एलामिया जो है पिछले एलामिया की तौसीक है, यानी कि जो कुछ पिछले एलामिया में बातें हुई थी वो बातें ठीक हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सख्त सवालात जो उठाए जा रहे हैं शीरी मज़ारी साहिबा की जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से और शहबाज गिल की जानिब से, वो बहुत बड़ा तूफ़ान बपा कर सकते हैं। यूँ समझिए कि बिल्कुल एक एटम बम उन्होंने फिट कर दिया है। फवाद चौधरी क्या कहते हैं? फवाद चौधरी की बात इतनी ख़तरनाक नहीं है जितने ख़तरनाक सवाल शीरी मज़ारी ने उठाए और उन्होंने इस एलामिये को शर्मनाक कह दिया। और उसके बाद जो कुछ शहबाज गिल ने कहा है कि किस तरह इमरान खान को इससे दूर रखने की कोशिश की गई और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता रहा उसको कि इसके ऊपर बात नहीं करनी। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और शहबाज गिल की अगर बातों को मिलाकर समझा जाए तो नताइज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे कि ये हुआ क्या और क्या चल रहा है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हर नए इजलास से मामलात और संगीन ख़राब हो रहे हैं। सिक्योरिटी कौंसिल के आज के एलामिये ने नए सवालात उठा दिए। पाकिस्तान के आवाम इस साजिश की तफसील जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस मामले की नज़ाकत का एहसास करें और ताकतवर कमीशन की तश्कील की जाए। बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत एक बड़ी बैरूनी साजिश का नतीजा है। फवाद चौधरी के साथ साथ अब जो शीरी मज़ारी साहिबा ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के ऊपर जो बातें की हैं वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो बहुत खुल कर ये बात कह रही हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रही कि किस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला जो उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो पहला एलामिया जो ख़त रखा गया था उस ख़त का कंटेंट उन्होंने शेयर किया कि उस ख़त में 2 टोक लफ्ज़ों के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान हट गया तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे और अगर इमरान खान ना हटा तो हम खुद एक्शन लेंगे। ये ख़त किसको लिखा गया था? ये ख़त रियासत पाकिस्तान को लिखा गया था। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाती है फिर आपके सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे। और आज के इस एलामिये के ऊपर शीरी मज़ारी ये कहती हैं कि ये जो एलामिया है इसमें आपने जो मुदाखलत का लफ्ज़ था उसको निकाल दिया और आपने बिल्कुल वाइट वाश कर दिया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन था जिसने अमेरिकन को ये बात बताई कि इमरान खान का जो रूस का फ़ैसला था वो अकेले इमरान खान का था, उसमें किसी और इदारे का कोई इनपुट शामिल नहीं था। वो बार बार इसके ऊपर सवाल कर रही हैं, इसके ऊपर इंसिस्ट कर रही हैं कि किसने अमेरिका तक ये बात पहुंचाई। फिर वो ये बात कर रही हैं कि आपने आज का जो एलामिया जारी किया है इससे आपने अमेरिका के सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो ख़त आया है इसके अंदर बिल्कुल खुले आम ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो हैं उनके अंदर मुदाखलत हो रही है। ये वाज़े साजिश भी है और ये मुदाखलत भी है। और फिर अब ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर और कोई बात नहीं होगी। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए और उसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि कैसे अमेरिकन को इस बात का पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आने लगी है पाकिस्तान के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है।
कि जो नेशनल सिक्योरिटी की जो इलामी है उसके अंदर सब कुछ भुला दिया गया, अमेरिका के सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, उनको बिल्कुल वाइट वाश कर दिया गया और एक हमें शर्म आती है कि हम किस तरह की कौम है। फिर वो ये कहती है कि हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक कमीशन बनाए, और आपने उस वक्त जो मेमो गेट था उसके ऊपर तो दस्तखत भी नहीं हुए थे, आपने उसके ऊपर भी एक कमीशन बनाया था, तो आज आप कमीशन क्यों नहीं बनाते। और फिर जो इससे भी ख़तरनाक सवाल श्री मज़ारी साहिबा जो पूछती हैं वो ये पूछती हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी साजिश हुई, कौन लोग इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, कौन लोग इस साजिश के अंदर शरीक हैं कि अब आप ये कहते हैं कि पब्लिक के अंदर इसके ऊपर बात ना हो, यानी कि इसके ऊपर अब कोई बात और नहीं होगी। आप ये बात क्यों कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत चली गई, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, और कौन इसके अंदर ऐसा शख्स इन्वॉल्व है, ऐसा ताकतवर शख्स जो ये कहा जा रहा है कि अब इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब आप अगर इस ट्वीट को जो शहबाज गिल ने किया है, अगर उसके साथ आप मिलाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल है वो संगीन हो जाती है। शहबाज गिल ये कहते हैं मुरासला शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। बहुत ख़तरनाक बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुरासला शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। फिर शाह साहब को एक मुहब्बे वतन अफसर ने खुफिया इतला दी, शाह साहब ने मुरासला हासिल किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाया। फिर मशवरा दिया गया अभी चुप कर जाएं, खान साहब अभी इस पर बात ना करें, बार बार कहा गया मुरासले का जिक्र ना करें। ये कौन कहता है जी? ये इमरान खान के बहुत करीब शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया है। मेरे ख्याल में अब जैसे जैसे ये चीज़ें आगे जा रही हैं, ऐसे ऐसे नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई चीज़ें खुल रही हैं। अब अगर आप शहबाज गिल की बातों के ऊपर सोचें तो बहुत सारे नए कज़िये जन्म ले रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें खुल रही हैं। किसने इस मरासले को इमरान खान से छुपाने की कोशिश की? मेरे ख्याल में इनको ये बताना चाहिए। आज ये वक्त है तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस तरह से बिटवीन द लाइन बात करती है तो ये खुलकर बात करें, ये बताएं कि कौन इमरान खान को मना कर रहा था। और जिस तरह शहबाज गिल ये दावा कर रहे हैं उससे तो बहुत सारी नई चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। उससे तो लगता है कि जो बाहर का हाथ था उसके अंदर ज़ाहिर है अंदरूनी लोग तो शामिल थे ही थे, लेकिन कौन ऐसा शख्स शामिल है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो मरासला आया हुआ फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर उसके ऊपर भी उसका असर होता है और वो मरासला इमरान खान से भी छुपाया जाता है। और फिर वो मरासला शाह महमूद कुरैशी जो है वो अचानक लेकर इमरान खान के पास आते हैं और फिर इमरान खान को बारहा मना किया जाता है कि आप इस मरासले के ऊपर बात ना करें। तो मेरे ख्याल में फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। लेकिन ये जो शहबाज गिल का ट्वीट है ये एक इंतहाई ख़तरनाक एटम बम है जो इन्होंने फिट कर दिया अब, और ये मुझे नहीं लगता कि ये फटेगा नहीं, ये फटेगा ज़रूर और इसके जो नताइज होंगे वो बहुत भयानक होंगे। और इस सारे क्राइसिस को अगर आप श्री मज़ारी का जो आखिरी सवाल है उसके साथ जोड़ कर पढ़ें कि कौन अंदर से शामिल था जिसके ऊपर हमें ये कहा जा रहा है कि अब इसके ऊपर बात नहीं होगी, अब इसके ऊपर पब्लिक में कोई डिस्कशन नहीं होगी, तो हमें ये सब बताया जाए। तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद भी करती है वहीं पे, और वहीं पे कुछ लोग इसको कबूल करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये हमारे बयानिए की तायीद है, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। पहले ये कहते थे ख़त नहीं है, अब ख़ुद हिना रबानी खर जो फ़ॉरेन ऑफिस में बैठती हैं तो वो ख़ुद ये बात कहती हैं कि ख़त आया था। ये कहते थे कि ख़त यहाँ लिखा गया है, इस बात की भी तस्दीक हो गई। आज जो असद मजीद थे वो ख़ुद उस कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग के अंदर शरीक हुए, उन्होंने वहाँ ख़ुद बात की। फिर ये कहते थे कि कोई साजिश नहीं हुई, और ख़त जो के बाद जो इलामिया जारी हुआ था उसकी तौसीक की है इस बयानी ने। तो बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन वहीं पे नून लीग के लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है। नून लीग ये चाहती थी कि इस इलामिया के ज़रिए इमरान खान का जितना भी बयानी है उसके साथ जितनी आवाम है उसका जो मौक़िफ़ है उसको यकसर मुस्तरद करवा दिया जाए, उसको झूठा कहा जाए और उससे जो अवामी तायीद है वो छीन ली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूँ बज़ाहिर तो दोनों साइड एक विन विन सिचुएशन ज़रूर है। तहरीक इंसाफ के कैंपों में ये है कि हमारी किसी बात की नफ़ी नहीं हुई, और जो हुकूमत है इस वक्त वो ये कहती है कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस बात को तय होना अभी ज़रूरी है, और ये बात तय होनी पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है, और कम से कम जो वतन फरोश लोग हैं उनके चेहरे आवाम तक पहुंचना भी ज़रूरी है। तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा कर रही है, और अब अल्टीमेटली अगर यह हुकूमत इतनी ज़्यादा सिंसियर है, अगर ये हुकूमत इतनी ज़्यादा सच्ची है तो ये मामला लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में,
वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखें, उनसे रिक्वेस्ट करें इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वरना ये जिस तसादम की तरफ अब जो बातें चल रही हैं, जो जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है, ये किसी तौर भी रियासत के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए ठीक नहीं है। ये तशद्दुद बढ़ेगा, रवैयों के अंदर तलखी बढ़ेगी, एतमाद उठेगा, लोगों से भी उठेगा, इदारों से भी उठेगा। तो लिहाजा इसको तय होना बहुत ज़रूरी है। अब ये इम्तिहान है शहबाज शरीफ का, वो इसको कितना जल्दी तय करते हैं, वो इसको कब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।